मास्मगमः पार्थ। क्लैब्यम क्लेब्ध म क्लैप्यम मास में महाश्मगमकार। गमः। नैतत्त्वयि उपपद्यते। नेतृत्वये पद्धते। उपपद्यते। शूद्रं हृदय दौर्बल्यम् शूद्रं रुद्रम हृदय हृदय दौर्बल्यम् दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। त्यक्त्वा उत्तिष्ठ तत्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। तत्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। परन्तप। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़ता हूँ। हे हाँ हे पढ़िए। पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तात्पर्य बाय शिला प्रभुपाद द्वारा। अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य चरित्र पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ना है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौरभ हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के निर्देश प्रत्यक्ष निर्देश में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ये जो शरीर हमें मिलता है, ये हमें प्रारब्ध से मिलता है। जैसे होता है ना, आप अगर अच्छी पढ़ाई करेंगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। अगर ढंग से पढ़ाई नहीं की तो किसी छोटी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से अगर यदि हम अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो अगले जन्म में हमें और अच्छा शरीर प्राप्त होता है। ये तो साधारण ज्ञान है। मतलब अपनी जीवन की अगर परिस्थिति सुधारनी है तो हमें मेहनत करनी पड़ती है। इस संसार में भी हम देखते हैं, जैसे धीरू भाई अंबानी, वो कहाँ आडन में या कहाँ पे पेट्रोल पंप में पानी वो तेल भरता था, फिर वहां से इतना बड़ा उद्योगपति बन गया। उसके जो बच्चे थे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, ये बचपन में नंगे पैर स्कूल जाते थे। इनको जूते सिर्फ स्कूल में पहनने के लिए दिए जाते थे, क्योंकि इतने पैसे नहीं होते थे। आज अभी इतने पैसे हैं कि कोई गिन नहीं सकता कितने हैं। तो ये मेहनत का फल है। ये प्रारब्ध होता है। ये जितना हम मेहनत करेंगे उतना उसका फल मिलेगा। तो उसी प्रकार से यह जो क्षत्रिय या ब्राह्मण कुल में जो जन्म प्राप्त होता है, ये पूर्व जन्मों से प्रारब्ध से प्राप्त होता है। और ये सौभाग्य हो जाता है, क्योंकि ऐसे गृहस्थी में जन्म पाकर एक व्यक्ति अपने जीवन का उद्धार थोड़ी सरलता से कर सकता है। यदि आप अमीर बाप के बेटे हैं तो आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छा पालन पोषण हो सकता है आपका। यदि आपके पिता गरीब हैं तो इतना अच्छा नहीं होगा। पर पिता कैसे होंगे, ये तो प्रारब्ध से ही आएगा। अगले जन्म में कैसे पिता प्राप्त होंगे वो हमें इस जन्म के कर्मों पे निर्भर करेगा। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि अर्जुन जो है उनको तो बहुत ही सौभाग्यशाली जन्म प्राप्त हुआ है। मतलब अर्जुन की माता जो है प्रथा, वो भगवान की बहन लगती है रिश्ते की। वासुदेव की बहन थी, मतलब कृष्ण भगवान की बुआ थी, तो भगवान की बुआ के वो पुत्र थे, इसलिए उनको प्रथा कहा गया है, पार्थ कहा गया है। क्लैब्यम मास्म गमा पार्थ। और वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं। तो जिस व्यक्ति को जब एक परिस्थिति में जन्म मिलता है, जैसे यदि आप मान लीजिए आप किसी उद्योगपति के पुत्र हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत धनवान हैं, तो आप सड़क पे जाके तो वड़ा पाव नहीं खाएंगे। आप किसी 5 स्टार होटल में जाएंगे। आपको यदि घर से कहीं जाना है तो आप गाड़ी में जाएंगे, आप ट्रेन से लटक के नहीं जाएंगे। क्योंकि आपके पास सामर्थ्य है कि आप
इतने भोग ऐश्वर्य में जी सकते हैं। उसी प्रकार से यदि आपके माता पिता बहुत शिक्षित हैं तो आप घर में आप शिक्षा बहुत सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे ही अर्जुन का जन्म जो था बहुत उच्च कोटि के कुल में था। भगवान की ही बुआ के पुत्र थे वो, भरत वंश में पैदा हुए थे, इसीलिए उन्हें भारत कहा गया है, उन्हें पार्थ कहा जा रहा है। तो उनका कुल तो बहुत ही उच्च था। अब ऐसी अवस्था में यदि जब हमें इस प्रकार से एक अच्छा कुल प्राप्त होता है, तो उसी के अनुसार हमारे जो उसी अनुपात में हमारी जो जो हम कहेंगे जो हमारी जिम्मेदारी होती है वो भी बढ़ जाती है। फिर ऐसा नहीं है कि हमें एक अच्छा जन्म प्राप्त हुआ है तो अब हम कुछ भी करेंगे, नहीं। जैसे हम देखते हैं ना, कि हम देखते हैं इस संसार में बहुत से लोग हैं ऐसे, कुलीन परिवार से होते हैं लेकिन नीच कर्म करते हैं। अमीर बाप के बेटे होते हैं, गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, ऐसी ही लड़कियों को छेड़ रहे हैं, शराब पी रहे हैं। तो वो अधोगति हो जाती है। जब एक उच्च कुल प्राप्त होता है तो उस उच्च कुल के हिसाब से हमारी उसी अनुपात में हमारे कर्तव्य भी बड़े हो जाते हैं। तो अर्जुन का कर्तव्य है क्षत्रिय का। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें ये शोभा नहीं देता। तो इतने उच्च कुल में पैदा होने के बाद इस प्रकार से रो रहे हैं अर्जुन, विलाप कर रहे हैं, तो ये उन्हें शोभा नहीं देता। अब यहां पर आप भगवान के शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ। देखिए, क्षत्रिय जो होते हैं ना वो रजोगुण में होते हैं। उनका मान होता है, उनका एक अहंकार होता है, और वो उस अहंकार के लिए तो अपने प्राण भी त्याग दें। एक क्षत्रिय के लिए इससे बड़ी और कोई अ, मतलब कहेंगे ना, कोई उसकी वो बेइज्जती नहीं होगी यदि उसे उसे नपुंसक कहा जाए, हिजड़ा, नपुंसक। तो यहाँ भगवान अर्जुन को उकसा रहे हैं। अर्जुन रो रहे हैं ना, अभी विलाप कर रहे हैं अपने परिवार वालों को देख के। तो अब भगवान कह रहे हैं क्लैब्यम मास में गमः पार्थ। यहाँ पे आप ना ये नपुंसकों जैसा व्यवहार मत करो, आप हिजड़ों जैसे रो मत यहाँ पे। आप यहाँ लड़कियों की तरह रोने नहीं आए हो, ये युद्ध भूमि है, मारो या मरो। भगवान उकसा रहे हैं। अर्जुन भगवान ये स्वीकार नहीं कर रहे कि ये परिवार है, ठीक है वो सब होगा लेकिन अब नहीं है। वो रहा होगा युद्ध के पहले, अब युद्ध शुरू होने वाला है, अब यहाँ पे कोई परिवार नहीं। यहाँ केवल मित्र और शत्रु, यहाँ केवल संगी हैं और हमारे शत्रु हैं। तो ये भगवत गीता, भागवतम, जब या कोई भी आप शास्त्र पढ़ रहे हैं तो उसकी संस्कृत पर विचार कीजिएगा। इन शब्दों के बहुत गूढ़ अर्थ होते हैं। कोई भी शब्द जो है शास्त्रों में ऐसे ही बेमतलब नहीं लिखा जाता, उसका हमेशा एक बहुत बड़ा अर्थ होता है। तो क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। ये शत्रु का नाश करने वाले, शत्रु को दंड देने वाले, इस तरह से तुम रोते हुए मत बैठो, तुम उठो और अपना कर्तव्य पूरा करो। क्योंकि इस तरह से यदि तुमने अपना कर्तव्य त्याग दिया तो तुम्हारे नाम की हानि होगी, लोग थू थू करेंगे तुम्हारे नाम पे। तो यहां से भगवान जो है पहले से शिक्षा देना शुरू कर चुके हैं। जैसे हम देख रहे हैं ना, जिस व्यक्ति की जैसी चेतना होती है शिक्षा उसी के अनुरूप दी जाती है। जैसे शास्त्रों में भी है, जैसे हम देखते हैं ना, कोई बच्चा यदि गणित में अच्छा है तो उसे गणित पढ़ाई जाएगी, भूगोल में अच्छा है तो भूगोल पढ़ लेगा। जो उसकी जो जो उसकी बुद्धि है उसी के अनुसार उसकी शिक्षा होगी। तो वैसे ही अर्जुन जो है, अर्जुन क्षत्रिय हैं और अभी शरीर के स्तर पर हैं, रो रहे हैं। देह आत्मबुद्धि, अपने आप को शरीर मान रहे हैं, अपने स्वजनों को अपना मान रहे हैं, रो रहे हैं। इसलिए भगवान उन्हें शारीरिक तौर से ही पहले शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए भगवान नपुंसक कह के पहले अर्जुन के गुस्से को उकसा रहे हैं, ताकि अर्जुन थोड़े से मतलब क्रोध में आए, उठे वो अपनी जगह से। हरे कृष्णा। हाँ, किसी कोई प्रश्न? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्लोक 4। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच उवाच कथम भीष्महं संख्ये कथं भीष्महं कथं भीष्मः संख्ये सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन द्रोणं अहं च सङ्ख्ये मधुसूदन द्रोण मधुसूदन इषोभिः प्रतियोत्स्यामि ईशुभिः इतोऽपि प्रतियोत्स्यामि प्रतियोत्स्यामि पूजाहार वरिसूदन। पूजा पूजाहारवरिसूदन। सूदन। सूदन। कोई पढ़ना चाहेगा? क्या पढ़ो? हरे कृष्णा। अर्जुन हाँ ने पढ़िए। कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। तात्पर्य,
भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर पलट कर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी ना किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये कुछ तर्क प्रस्तुत किए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए, यहाँ पर हम ये सब बातें कर रहे हैं, पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये परिस्थिति बहुत ही विकट है। मतलब यहाँ पर बैठ के इस प्रकार से अर्जुन पे हंसना तो मेरे लिए बहुत सरल है, परंतु यह परिस्थिति अगर मेरे साथ स्वयं हो जाए तो शायद मैं तो प्राण ही त्याग दूं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भीषण परिस्थिति है ये कोई साधारण युद्ध नहीं होने वाला है। इधर पूरे भारतवर्ष के क्षत्रियों का नाश हो जाएगा, और कोई साधारण क्षत्रिय भी नहीं, सारे परिवार वाले। जैसे आप सोचिए, जैसे कोई अगर किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टर हमें ही बोल देता है कि देखिए ये आपके पिताजी हैं, ये बिस्तर पर लेटे हैं अभी, ये चाकू लीजिए, इनको मार दीजिए, क्योंकि इनके बचने का आपको कोई आसार नहीं दिख रहा है, आप ही मार दीजिए। तो आप देखेंगे मतलब ये कितना भीषण है ना। मतलब एक तो स्वजन की मृत्यु होने वाली है, वही इतना दुख का कारण है, पर ये कोई साधारण स्वजन की मृत्यु नहीं होने वाली है, ये अपने पिता समान व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है। और वो मृत्यु ऐसे नहीं आने वाली है, मेरे ही हाथ से आने वाली है, मुझे मारना है। उन्हें कोई बीमारी नहीं है, उन्हें कोई कठिनाई नहीं है, मुझे मारना है, मैं मारूंगा तो उनकी मृत्यु होगी। ये अवस्था है। अर्जुन बहुत महान है, अर्जुन नर नारायण का भाग है, अर्जुन नर है, भगवान का ही अंश है। ये परिस्थिति कोई माम साधारण नहीं है। अर्जुन को अपनी मृत्यु का कोई भय नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप ये सारे श्लोक देखिएगा, हम आगे आगे के और 4-5 श्लोक पढ़ेंगे। ये पिछले जो 50 श्लोकों से विलाप चल रहा है अर्जुन का, उसमें से कहीं भी एक भी श्लोक आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां अर्जुन को अपने लिए भय है। परंतु अर्जुन को सिर्फ यही बात का शोक है कि ये सब मेरे हाथों मारे जाएंगे। इस भौतिक जगत में यदि हमसे कोई कहे कि अपना मोबाइल फोन उठा के दान में दे दो, हमारे लिए बहुत कठिन है। यदि कोई हमसे कहे कि अपने घर का बिस्तरा उठा के दान में दे दो, या अपने किचन का सारा सामान उठा के दे दो, तो बहुत कठिन होता है। यहाँ पर भगवान अर्जुन से पूरा परिवार की बलिदान मांग रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिन परीक्षा हो रही है अर्जुन की यहाँ पर। तो अर्जुन का इस प्रकार से रोना स्वाभाविक है, ये कोई बहुत मतलब आश्चर्य की बात नहीं है। अर्जुन के सामने जो खड़े हैं, द्रोणाचार्य, भीष्मदेव, बाकी सब जो योद्धा खड़े हैं, वो कठोर हृदय हैं। क्योंकि जब द्रौपदी का भी अपमान हो रहा था तो उन्होंने कुछ कहा नहीं था, देखते रह गए थे। कुल वधू का अपमान हो रहा था, कोई मामूली बात नहीं थी। एक क्षत्रिय तो किसी साधारण स्त्री का अपमान होते हुए नहीं देख सकता है, अपने प्राण त्याग देगा। लेकिन यहाँ तो कुल वधू का अपमान हो रहा था, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। दुर्योधन और दुशासन, वो तो दुष्ट ही थे। कर्ण, ये तो दुष्ट व्यक्ति थे, बहुत ही नीच व्यक्ति थे। इनके लिए इस प्रकार से युद्ध में खड़े होकर अपने ही परिवार का वध करना तो बहुत स्वाभाविक सी चीज थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। पर अर्जुन जैसे कोमल भक्त, कोमल हृदय शुद्ध भक्त के लिए ये बहुत कठिन था। इसलिए अर्जुन इतना विलाप कर रहे हैं। और इसीलिए अब देखिए, भगवत गीता उनके हृदय को शांत करने के लिए भगवान पूरी भगवत गीता सुनाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में भी जो कठिनाइयां आती हैं, उनका भी हल भगवत गीता से ही आएगा। अर्जुन से ज्यादा कठिन तो परिस्थिति नहीं आ सकती ना हमारे लिए जीवन में। तो यदि हम बहुत ध्यान से विचार करें भगवत गीता पे, तो हम इसे तो हम अपने जीवन में भी शांति प्राप्त कर सकते हैं। जैसा भगवान 5वें अध्याय में कहेंगे, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सभी जीवों का हितैषी हूँ, सभी के लिए मेरे मन में भले विचार हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति, जो मुझे जान जाता है उसको परम शांति प्राप्त होती है। शांति, देखिए जीवन में शांति सबसे बड़ी चीज है। सुख और दुख आते हैं, परंतु जिसके जीवन में शांति आ गई, उसका तो भलाई, उसका तो निर्वाण ही हो गया। शांति लाना बहुत कठिन होता है जीवन में, पर भगवान इस चीज की हमें आश्वासन दे रहे हैं, इस बात का कि आपके जीवन में शांति आ जाएगी यदि आप मुझे जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर अर्जुन जो है अब इसी प्रकार से जो है, अब भगवान के समक्ष ये अब जो है ये यह तर्क रख रहे हैं, कथम भीष्म हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना, कि ये भीष्म और द्रोण जैसे जो मेरे ज्येष्ठ हैं,
इनसे तो मैं कड़े शब्दों में कुछ नहीं कह सकता हूँ। इनसे तो वाक्यों में भी कुछ नहीं कहा जाता, और आप मुझसे कह रहे हैं इनका वध ही कर दो। तो अर्जुन, तो यहाँ पे भगवान, यहाँ यहाँ पे देखिए भगवान का संबोधन किया गया है अरिसूदन। तो कि मधुसूदन कहा गया है कि ये मेरे मन के संशय हो रहे हैं, इनका आप नाश कीजिए। क्योंकि क्या वो क्या आप मतलब ये मेरे मन में बहुत बड़े संशय हैं। जैसे हम पिछली बार भी बात कर रहे थे कि मधु एक बहुत भयंकर राक्षस था, जिसने सब मतलब भयंकर दैत्य था, जिसने ज्ञान चुरा लिया था। अब अर्जुन भी जानते हैं कि अज्ञान के बादल उनके ऊपर छा गए हैं। तो भगवान से कह रहे हैं कि इस अज्ञान को हटाइए, क्योंकि मैं इस प्रकार से युद्ध नहीं कर सकता। ये अज्ञान अब मुझे पूरी तरह से शोक में डुबा रहा है। हम्म। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न या टिप्पणी? प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, फिर हम लोग को इससे क्या सीख लेना चाहिए कि जब गलत होगा कुछ चीजें, तो अपने लोगों हम्म। को भी हम लोग विरोध कर सकते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, धर्म के लिए सब कुछ करना है, धर्म के लिए जीना चाहिए। मतलब जैसे हम भागवतम में पढ़ते हैं ना, धर्म स्वनिश्चिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सूय नोत्पादेद रतिम यदि श्रम एव ही केवलम। अर्थात हम इतने धर्मों का पालन करते हैं, माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चा, सब धर्मों का पालन करते हैं। कहीं पे हम बैंक में ऑफिसर हैं, कहीं ट्रेन के ड्राइवर हैं, कहीं कुछ हैं। हम हजारों धर्म का पालन करते हैं। मैं भारतवासी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हजार चीजें हम, ये सारे धर्म ही तो हुए हमारे। परंतु व्यासदेव कह रहे हैं कि यदि इन सब धर्मों से भगवान के प्रति हृदय में प्रेम नहीं उत्पन्न होता है, तो ये श्रमेव ही केवलम, ये गधा मजूरी है। तो ये जो इस धर्म के लिए ही हमें खड़े रहना है। यदि और कोई धर्म हमारे भागवत धर्म के मार्ग में आ रहा है, तो फिर उस धर्म का त्याग कर देना चाहिए। तो पहली चीज ये याद रखिए कि धर्म के लिए ही जीना चाहिए। मनुष्य, मनुष्य का अर्थ है धर्म। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभीर समानम। जो व्यक्ति, जो मनुष्य मनुष्य जन्म प्राप्त करके धर्म के लिए नहीं जीता है, वो पशु है। धर्मेण हीनः पशुभीर समानम, वो पशु ही है। फिर चाहे वो कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, वो चाहे फिल्म एक्टर बन जाए, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, या भिखारी बन जाए, जो बनना है बने, अगर वो भागवत धर्म का पालन नहीं कर रहा है, तो वो केवल एक पशु है। द्विपाद पशु, दो पैरों वाला पशु। इस धर्म के लिए क्लेश तो होगी ही होगी, क्योंकि संसार धर्म पे चल रहा है ना। माता पिता भाई बहन सब अधर्म के मार्ग पर हैं, क्योंकि भगवान की सत्ता को कोई नहीं मान रहा है। चाहे वो कितना भी हमसे प्रेम करें, शास्त्रों के अनुसार वो हमारे शत्रु ही हैं, क्योंकि हमें हमारे परम लक्ष्य से वो दूर कर रहे हैं। मैं आपको मीठी मीठी बातें करके यदि आपका बैंक अकाउंट साफ कर जाऊं, तो मैं आपका शत्रु हुआ या मित्र हुआ? बातें तो मैं मीठी मीठी कर रहा हूँ, लेकिन आपका बैंक साफ कर गया ना, आपके जीवन भर की के परिश्रम को मैं खा गया एक ही बार में, तो मैं आपका शत्रु ही हुआ ना। उसी प्रकार से माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री पति पत्नी हमसे मीठी मीठी बातें करते हैं, हमें बहुत प्रेम देते हैं, लेकिन हमें भगवत मार्ग से दूर ले जा रहे हैं। जब समय, अंत समय आएगा, जब मृत्यु शैया पे हम लेटेंगे, अपनी मृत्यु शैया पे, तो उस समय कफ वात पित्त ये सब चढ़ रहे होंगे, तब हमारा कोई माता पिता भाई बहन कुछ नहीं होगा। तब हम ना भारतवासी होंगे, ना पुरुष होंगे, ना स्त्री होंगे। तब ये शरीर जब छूट रहा होगा तो बहुत कष्ट होगा। ऐसे समय में यदि भगवान का स्मरण हो गया, तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन भगवान का स्मरण यदि नहीं हुआ, तो हमें अगला जन्म भी ऐसे ही प्राप्त करना पड़ेगा, इतने ही कष्टों वाला। तो हमें इस कष्ट के मार्ग में भेजने वाला हमारा मित्र हुआ या हमारा शत्रु हुआ? शत्रु। अब हाँ, तो ये बस ये समझ लीजिए, मतलब शत्रु का अर्थ ये नहीं है कि वो दिल से हमारा बुरा चाहते हैं, वो अज्ञान से हमारे शत्रु हो जाते हैं। उन्हें पता नहीं है कि भला किस में है। तो हमारी हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि हम उन्हें भी ये ज्ञान दें, उनका भी उद्धार करें। भारत भूमि हयले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो और विशेष करके यदि हमारे सगे संबंधी हमारे परिवारजन हैं, तो फिर तो हमारा परम कर्तव्य है कि उन्हें भगवत मार्ग पे ले चलें।
उनकी इच्छा है कि वो चले ना चले, पर ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें शुद्ध भक्ति का मार्ग दिखाएं, नहीं तो हम उनके शत्रु हैं। और हम शत्रु से भी भयंकर हैं, क्योंकि हमें पता था उनका भला किसमें है और हमने उनको नहीं बताया। हमें पता था कि उनकी बीमारी का उपचार क्या है, हमने नहीं किया और उन्हें मृत्यु के मुंह में डाल दिया। तो हमसे बड़ा शत्रु कोई नहीं हुआ उनका। इसलिए हमारा कर्तव्य है, जिससे भी हम प्रेम करते हैं उसे कम से कम भक्ति के बारे में तो बताएं, थोड़ा तो बताएं। आगे उसकी इच्छा है वो चले ना चले। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, श्लोक। हाँ जय प्रभु। जी। तो प्रभु जी, जब हम अपने सगे संबंधी जैसे माता पिता भाई बहन को बताने का प्रयास करते हैं, तो इनिशियली थोड़ा अपोजिशन और थोड़ा उनके बहुत सारे उनके ओन कंसेप्शन रहते हैं, उनके ओन उनका सोच सोच रहता है उसके ऊपर, तो जल्दी से राजी नहीं होते हैं। तो हम्म। कितना प्रयास करना चाहिए और कितना कितने जो है भगवान के हाथ पे छोड़ देना चाहिए? यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना। श्रेष्ठ व्यक्ति जो करते हैं उसी के अनुसार बाकी जन साधारण भी करेंगे। देखिए, हम्म, परिवार में जो प्रचार होता है ना प्रभु, परिवार में प्रचार जो होता है वो उपदेशों से नहीं होता है। परिवार में प्रचार आचरण से होता है, अपने आचरण से। अपने चरित्र को हम इतना शुद्ध करें कि वो बाध्य हो जाएं हमारे पद चिन्हों पर चलने के लिए। उनको इतना प्रेम दें कि वो उस प्रेम से हमारे मार्ग पर चलें। यदि वो नहीं चलना चाहते हैं तो फिर वो हमसे उतना प्रेम भी नहीं करते, क्योंकि भक्ति में हम कुछ मांग थोड़ी ना रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम? चार नियमों का पालन करो। और कौन सा सभ्य परिवार है जो चार नियमों को तोड़ता है? आप ही बोलिए, कोई ऐसे सभ्य परिवार होगा जहां पे चार नियम तोड़े जाते होंगे? तो सभ्य परिवार जो है, तो हम प्रेम से उन्हें अपने आचरण से दिखाएं कि उसका भला किसमें है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, पर कृष्ण। परिवार वाले बोलते हैं आपको करना हो तो करो, हम लोग को इसमें मत लाओ, तो क्या करने का प्रभु? हाँ, फिर तो उन्होंने छोड़ देते अपना हैं रास्ता उनको। बना दिया ना। फिर तो उन्होंने कह दिया ठीक है, अब हम इसी मार्ग पर चलेंगे, फिर आप अब किरकिर मत कीजिए। फिर आप हमें अपने मार्ग पर चलने को मत कहिए। इस तरह से बोलने वाला कहाँ से हमारा मित्र हुआ? फिर वो तो भोगी हुआ ना केवल। क्यों वो, मतलब क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि केवल हमारा भोग करना चाहता है। इस संसार में जो ये सब सगे संबंधी बनते हैं, हमारे रिश्ते नाते बनते हैं, ये वासना से ही तो बनते हैं ना। चलिए, आज अब ये विषय पर हम बात ही कर रहे हैं तो थोड़ा खुल के ही बात कर लेते हैं इस विषय पे। एक पति पत्नी का संबंध क्यों बनता है, जी। विशेष करके आज के जमाने में? हाँ प्रभु जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं कुछ नहीं बोला। हाँ। तो देखिए क्यों बनता है। मतलब एक लड़की होती है, छोटी बच्ची होती है, पलती है बढ़ती है, माता पिता के साथ खेलती कूदती है, 18 19 20 साल की हो जाती है। अचानक कहीं से एक अनजान लड़का मिलता है, वो उसके जीवन का साथी बन जाता है। अरे क्या जीवन का साथी भाई, कहाँ थे 20 वर्ष पहले तो कोई नहीं देखा था। जब मैं पैदा हुआ था मैंने तो अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देखा था। तो कहाँ से वो मेरी प्राण पत्नी बन गई, कहाँ से वो मेरे प्राण का प्रेम, प्राणों का प्रेम बन गई? ये सब भोग वासना है। यदि यही लड़की बदसूरत हो या पति ही बदसूरत हो, निठल्ला हो, तो हमसे प्रेम करेंगे क्या? आजकल तो मार मूर के फेंक देते हैं, पति को ही काट कूट के फेंक देते हैं नाली में, पत्नी को ही भगा देते हैं। क्यों होता है ये सब? क्योंकि ये प्रेम नहीं है, ये केवल वासना है। ये सब वासना है। जब तक पत्नी पति एक दूसरे की इंद्रियों की तृप्ति कर रहे हैं तब तक वो संबंध है। जिस दिन वो खत्म, उस दिन सब खत्म। मैंने देखा है बूढ़े बूढ़े लोगों को भी, जहां वो बूढ़े बुढ़िया आपस में लड़ते रहेंगे बहुत खींच खींच के, क्योंकि तब वासना खत्म हो जाती है ना, तब कुछ बचता नहीं है। इसलिए फिर लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो ये केवल शारीरिक वासना है। यही बच्चे, माता पिता, भाई बहन, सभी संबंधों में ये वासना ही है। वासना का अर्थ केवल यौन संबंध नहीं होता है। वासना का अर्थ होता है अपनी इंद्रियों की तृप्ति, इंद्रियों का भोग। बच्चे भी पिता से तभी तक प्यार करते हैं जब तक पिता उन्हें सब कुछ खिला पिला सकते हैं, उनका पालन पोषण कर सकते हैं। बाद में बच्चे भूल जाते हैं, अमेरिका चले गए, यूरोप चले गए, वहीं बस गए, वापिस ही नहीं लौटे। क्यों होता है? ये वासना होती है। इसलिए ये ऐसे स्वार्थ के जो संबंध बनते हैं ना, इसमें इसीलिए झगड़े होते हैं।
लेकिन एक भक्त जो होता है, जो भगवान का अनुसरण करता है, वो बाकी जीवों से भी प्रेम करता है। पंडिता समदर्शिना, वो सभी जीवों से प्रेम करता है क्योंकि वो भगवान से प्रेम कर रहा है। इस प्रेम में आके वो अपने परिवार वालों को भक्ति देना चाहता है कि भाई इनका भी भला हो जाए। लेकिन भक्ति करने से यदि परिवार की वासनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो फिर वो गुस्सा हो जाते हैं, फिर झगड़ा करते हैं। तो ऐसी अवस्था में आप केवल अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए और भक्ति कीजिए। हृदय भगवान को दीजिए, बुद्धि संसार को दीजिए। पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें खिला पिला दिया, कपड़े खरीद दिए, उनका पालन पोषण कर दिया, ठीक है, अपना कर्तव्य पूरा किया। जैसे कॉरपोरेशन का मुलाजिम होता है ना, सवेरे जाता है ऑफिस में, ऑफिस खोलेगा, सब ठीक ठीक व्यवस्था में काम करेगा, शाम को घर आ जाएगा। वो रविवार को नहीं जाएगा देखने के लिए कि ऑफिस कैसा चल रहा है, ठीक है कि नहीं है। नहीं, ट्रांसफर हो गया, चला जाएगा छोड़ के, रोएगा नहीं कि अरे क्या है, बांद्रा से मेरा ट्रांसफर हो गया, मुझे दिल्ली भेज दिया। नहीं, वो नहीं रोएगा ऑफिस के लिए। कर्तव्य है, उसका पालन करेगा, निष्ठा से करेगा। जिस दिन कर्तव्य समाप्त, उस दिन निकल जाएगा, कोई उसके साथ प्रेम नहीं रखेगा। उसी दृष्टि से संसार को देखिए, अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, निष्ठा से कीजिए। पति पत्नी है तो प्रेम से बात कीजिए ना, कठोर वाणी की क्या आवश्यकता है, प्रेम की वाणी से बात कीजिए। दो रोटी खिला दीजिए, सब्जी खिला दीजिए, प्रेम से बात कर लीजिए, हो गया खत्म। बाकी का मन भगवान को दीजिए, तब आपके जीवन का उद्धार होगा और परिवार वालों का भी। ये आचरण देख के धीरे धीरे परिवार वाले स्वयं भक्त बनेंगे। और यदि नहीं बनते हैं तो फिर वो उनकी करनी। ठीक है। एक श्लोक और ले लेते हैं आज का समाप्ति से पहले। गुरु न हत्वा ही महानुभावान, गुरु न गुरु न हत्वा ही हत्वा हि महानुभावान् महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम अपीह लोके। श्रेयो श्रेयः भोक्तुं भैक्ष्यम् अपि इह लोके। स्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव, पार्थ कामान्तु गुरुरिव भुञ्जीय भोगान रुधिर प्रतिग्धान। भुंजनी च भोगान् रुधिर प्रदिग्धम्। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़ता हूँ। आप पढ़िए। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु अनेक रक्त से सनी होगी। हाँ, तात्पर्य भी पढ़िए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हम्म तो शास्त्रों के अनुसार ऐसे गुरु जो निंद्य कर्म में कृत हो और जो विवेक शून्य हो, त्याज्य हैं। देखिए, हमारे जो शास्त्र हैं ना, हमारे जो वेदिक शास्त्र हैं, वो कोई ना ऐसे ही, वो कोई ऐसे ही ना, मतलब ऐसी जो कहेंगे ना भावुक लोगों ने, सेंटिमेंटल लोगों ने नहीं लिखे थे। हमारे शास्त्र बहुत वैज्ञानिक हैं। मतलब आज की जो फिजिक्स केमिस्ट्री है, इससे कहीं ज्यादा अच्छा विज्ञान हमारे शास्त्रों में है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में आत्मा का ज्ञान है। तो शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति की जो एक अवस्था होती है, वो उसके कर्म और उसके गुणों से बनती है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये आदमी मुझे अच्छा लगता है तो यही मेरा देवता हो गया, ऐसा नहीं है।
शास्त्रों में हर व्यक्ति के लिए एक धर्म दिया गया है, और उस धर्म के अनुसार जो चलेगा वही उस पद के लिए सार्थक है, बस, और कुछ नहीं। तो जो पिता होते हैं, जैसे शास्त्र में लिखा है कि पिता, माता, गुरु, राजा, देवता, ये जो होते हैं, ये पांच जो हैं, इनकी परिस्थिति ऐसी होती है कि ये तभी तक अपने स्थान के योग्य हैं जब तक ये अपने ऊपर निर्भर व्यक्तियों को मुक्ति का मार्ग नहीं दे पाते। तो जैसे आजकल हम देखते हैं कि नहीं, अब शादी होगी तो बच्चा होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई कर ली तो अब शादी करो, शादी होगी तो बच्चा होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, पर इसके पीछे तथ्य क्या है, कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है? तो शास्त्रों के अनुसार विवाहित धर्म का उद्देश्य है संतान की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति का उद्देश्य है गुरु होना। अर्थात एक व्यक्ति जो संन्यास नहीं ले सकता है, वो गृहस्थी में अपनी पत्नी और अपने बच्चों का गुरु होता है। मुक्ति का मार्ग देना उसका कर्तव्य है, और यदि वो नहीं देगा तो वो नरक का भोगी बनता है, उसे नरक जाना पड़ता है। ये हमारे शास्त्रों में धर्म बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है। मतलब मैं अभी यहाँ पे भक्ति शास्त्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, साधारण शास्त्रों की। भक्ति तो बहुत ही उच्च कोटि में आती है जाके, अभी हम केवल साधारण शास्त्रों की बात कर रहे हैं, साधारण धर्म की। तो यदि पिता, माता, गुरु, देवता, राजा, ये मतलब शुद्ध मुक्ति का मार्ग नहीं दे पा रहे हैं अपने ऊपर निर्भर व्यक्तियों को, तो ये अपने स्थान के योग्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री बन गया तो अब मैं लड़ाई लड़ूंगा दूसरे देशों से, मैं बहुत कुछ करूंगा, सड़कें बनाऊंगा, गाड़ियां चलाऊंगा और हो गया खत्म। नहीं, ये तो शारीरिक कर्तव्य हुए। आध्यात्मिक कर्तव्य जो होता है एक राजा का, वो है सबको भागवत शिक्षा देना, संसार से मुक्ति दिलाना। क्योंकि हमारा असली शत्रु कोई यहाँ वहां का नहीं है, हमारा कोई शत्रु ये देश या वो देश नहीं है, हमारा शत्रु तो ये प्रकृति भी नहीं है। हमारा असली शत्रु तो हमारी चेतना है, जो हमें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में डाल रही है। ये मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया तो हमें इस चक्र से बाहर आना है। परंतु यहां पर हम देख रहे हैं कि द्रोण और भीष्म ने इस धर्म का त्याग कर दिया। शास्त्रों में कहा गया है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, अर्थात भगवान जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं वह धर्म होता है। और यहाँ पर भगवान पांडवों के साथ थे, परंतु भीष्म और द्रोण ने उस मार्ग का चयन नहीं किया, उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया, यह बोल के कि मेरी प्रतिज्ञा है, हस्तिनापुर के लिए प्रतिज्ञा है, कौरवों के लिए प्रतिज्ञा है। ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं होती, जो भगवान के वचन है वही धर्म होता है। परंतु इन्होंने धर्म का त्याग किया है, इसलिए अब ये पितामह और गुरु की जो पदवी है वो खो चुके हैं। अब ये मृत्यु के ही योग्य हैं, क्योंकि इन्होंने अधर्म का साथ दिया है। परंतु अर्जुन का हृदय इतना कोमल है कि वो फिर भी इन्हें सम्मान दे रहे हैं, इनका वध नहीं करना चाहते। तो एक चीज याद रखिए, इन श्लोकों में हम क्या सीख रहे हैं कि हमारा जीवन धर्म के अनुसार चलना चाहिए। जीवन का अर्थ है धर्म का पालन। जो धर्म के मार्ग से हट गया, फिर ना तो वो गुरु है, ना वो पिता है, ना वो माता है, फिर वो त्याग देने के योग्य है। कहने का अर्थ ये नहीं कि हमें उन्हें मार देना है या गालियां देनी है, कुछ करना है, नहीं, सम्मान पूर्वक रूप से उनका संग त्याग देना चाहिए। चाहे आप शारीरिक रूप से त्याग दें कि ठीक है भाई छोड़ के चले गए, या मानसिक रूप से त्याग दें, ठीक है, जो है ये है अपने स्थान पर मुझे धर्म का पालन करना है। तो बिना झगड़े के किसी से आप अपने धर्म का पालन अलग से कर सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, जैसे कि आपने पहले श्लोक में बता दिया था कि हमें अपने कर्तव्य का पालन जरूर करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है प्रभु जी कि अ, हम हमारे आप्तजनों से अगर थोड़ा प्रेम करें तो हमारी अपेक्षा भी उनसे थोड़ी ही रहेगी। अगर हम ज्यादा प्रेम करेंगे उससे तो हमारी अपेक्षा ज्यादा बढ़ेगी, और अपेक्षा बढ़ेगी तो दुख का कारण ज्यादा होगा। तो वैसे हम उससे थोड़ा ही प्रेम करें, भगवान से ज्यादा करें, तो अपेक्षा भी वो थोड़ी रहेगी। एक ये बात थी। और दूसरा एक कि जे समाज में प्रचलित ऐसा है कि भीष्म प्रतिज्ञा बोलते हैं। भीष्म प्रतिज्ञा मतलब एक बार बोल दिया तो उससे हटना नहीं, ऐसा एक प्रचलित हम्म। है।
तो एक उदाहरण ऐसे समाज में देते हैं कि ये भीष्म प्रतिज्ञा है, लेकिन जैसे कि ये भगवत गीता में भी बताया गया है कि वो गलत है। अगर आप गलत चीज के लिए कोई प्रतिज्ञा करोगे तो अच्छी बात नहीं है। और दूसरा एक कि कर्ण का और दुर्योधन का मित्रता का भी ये ऐसी मित्रता होनी चाहिए, वो गलत था तो फिर भी साथ दिया। तो ये प्रभु जी ये दो बातें समाज में उसका जो पर्सपेक्टिव है वो गलत तरीके से समाज में अभी भी चल रहा है, और ये गलत है, ये हमें भगवत गीता से पता चलता है। वैसे हम देखते हैं, भीष्म तो बहुत अच्छे थे, कर्ण तो बहुत अच्छे थे, लेकिन वो अच्छे नहीं है। यही प्रभु जी, हरे नहीं, कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत ही अच्छा है। मतलब आप एकदम समझ गए हैं इस बात तथ्य को अब, कि धर्म जो होता है ना वो मतलब वो स्थिर होता है। हाँ प्रभु, आप कुछ कह रहे थे। हाँ योगेंद्र नंदन प्रभु। तो सॉरी प्रभु, थोड़ी सी आवाज कट रही थी आपकी। नहीं प्रभु जी, मैं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। आप थोड़ा सा मैं अंधेरे में बैठा हूँ तो हाँ, ठीक है, तो आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम मंगलवार को मिलेंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे ठीक प्रभु कृष्ण। जी। श्री हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्ण कृष्ण, प्रभु जी। दंड प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, थैंक दंड यू प्रभु जी। डिवोटीज। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम।